वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और ये है आपकी डेली वोकैब सीरीज़ जिसमें हम 5000 वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी क्योंकि वोकैब सब में सेम ही पूछी जाती है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो। इससे पहले हमने इसके 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा डुबियस। डुबियस का मतलब होता है कोई चीज़ डाउटफुल है, वेग है, क्लियर नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उसमें आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। तो डुबियस और डाउटफुल बोलने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है, आपको स्पेलिंग सिमिलर सी लग रही है, तो आप इसको याद रख सकते हो कि डुबियस का मतलब होता है कोई चीज़ डाउटफुल है, वेग है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई आपने एक सॉन्ग सुना होगा एम्पलीफायर करके, तो आप वहाँ से इसको याद रख सकते हो। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बूस्ट कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। तो आई होप एम्पलीफाई का मतलब आपको समझ में आ गया। वर्ड है आपका एमलगमेट। एमलगमेट वर्ड जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि एमलगमेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंबाइन कर देना, मर्ज कर देना। अमलगमेशन का एक टॉपिक आता है जिसमें दो कंपनीज क्या करती हैं, मर्जर कर लेती हैं, कंबाइन कर लेती हैं। तो अमलगमेट का मतलब हो गया जब आपने दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगमेट। और इसी का नाउन फॉर्म हो जाता है अमलगमेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्पल। एम्पल का मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, प्रचुरता में है, भरपूर है, उस चीज़ से आप सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल अबंडेंस है उस चीज़ की, अबंडेंट में है वो, मतलब इनफ है, ठीक है, आपके पास बहुत है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पल। नेक्स्ट वर्ड है आपका अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है जब आप किसी से अग्री कर लेते हो, एग्रीमेंट करना, ठीक है। अकॉर्ड का ही देखो आपका एंटोनिम हो जाता है डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्रीमेंट। तो डिस्कॉर्ड वर्ड भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ अनफ्रेंडली हो। इसको सही कर लेना, ये फ्रेंडली नहीं होएगा, अनफ्रेंडली होएगा। बेलीजरेंट का मतलब कोई चीज़ अनफ्रेंडली है, कोई चीज़ हॉस्टाइल है, कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है, हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, हॉस्टाइल नेचर का है वो। ये जो बेली वर्ड है, बेली वर्ड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ बैड है या फिर अनफ्रेंडली है, हॉस्टाइल है। तो जहाँ पे भी आपको बेली वर्ड देखने को मिलेगा, उस वर्ड का मतलब हमेशा नेगेटिव ही होएगा, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि बेली जो है हमारा नेगेटिव रूट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है गिफ्ट गिवर, जो किसी को गिफ्ट दे रहा हो, किसी की हेल्प कर रहा हो, किसी को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। बेनिवलेंट वर्ड आपको मैंने पढ़ाया था। बेनिवलेंट का मतलब मैंने आपको काइंड और जेनरस बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेनी है ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब हमेशा होता है कोई चीज़ गुड हो या फिर कोई काइंड हो, ठीक है, कोई इंसान या तो अच्छा है, काइंड है, तो बेनी वर्ड का मतलब ये होता है। तो बेनी क्या है, हमारा एक पॉजिटिव नेचर का रूट वर्ड है। तो जहाँ पे भी मैंने आपको बताया था बेनी वर्ड आएगा मतलब वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पे भी देखो बेनीफैक्टर में बेनी वर्ड आपका आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो बेनिफैक्टर का मतलब कोई इंसान गिफ्ट गिवर है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन में भी देखो आपका बेनी वर्ड आ रहा है। बेनी मतलब कोई चीज़ अच्छी है, गुड है, काइंड है। और डिक्शन देखो डिक्टेट वर्ड होता है। डिक्टेट का मतलब क्या होता है कि बोलना, ठीक है। तो डिक्शन का मतलब जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हो, किसी को कोई ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेनिडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब होता है कोई इंसान वाइज है, इंटेलिजेंट है, डिलीजेंट है, ठीक है। तो सेगेशियस का मतलब क्या हो गया, कोई वाइज है, इंटेलिजेंट है, डिलीजेंट है। सेगेशियस को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो सेज होते हैं, सेज मतलब साधु जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेगेशियस होते हैं, मतलब वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। तो सेगेशियस को आप सेज से याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिनेंट। एमिनेंट वर्ड देखो हम लोग मोस्टली पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं। एमिनेंट का मतलब होता है कोई बहुत फेमस है, ठीक है, पॉपुलर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एमिनेंट है, ये एमिनेंट पर्सन है। एमिनेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ईएमआई है, स्टार्टिंग में ईएमआई आ रहा है एमिनेंट के। ईएमआई पे देखो कोई भी सामान लेना आजकल क्या हो गया, ट्रेंड में आ गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। लोगों के पास कुछ खाने के पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन ईएमआई पे आईफोन ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो एमिनेंट को आप इससे याद रख सकते हो ईएमआई से। ईएमआई पे आजकल आईफोन लेना क्या हो गया, ट्रेंड में आ गया, फेमस हो गया। तो एमिनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा वर्ड भी आपने मोस्टली सुना होगा कि किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर
ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? ट्रॉमा का मतलब होता है कि आपको कोई इंजरी हो गई या कोई शॉक लग गया है किसी बात से और आपको फिर वो याद आती रहती है चीज़ें, ठीक है? तो ट्रॉमा का मतलब ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टायरो। टायरो का मतलब होता है नोवाइस या फिर बिगनर। अगर आप किसी भी काम में नए नए हो तो आप क्या हो? बिगनर हो, नोवाइस हो, नियोफाइट हो, ठीक है? तो टायरो का मतलब नोवाइस या फिर बिगनर। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है कोई इंसान अनफ्रेंडली है, आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो वो कैसा है आपके लिए? हॉस्टाइल है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एम्यूलेट। एम्यूलेट देखो हम लोग कई बार हाथों में कुछ बांध लेते हैं, कुछ ब्रेसलेट टाइप का, पैरों में, या फिर हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ ले आती है कि इससे तुम्हें नज़र नहीं लगेगी, तो जो हम वो बांधते हैं ना उसको बोलते हैं एम्यूलेट। चार्म अगेंस्ट एविल। लोग सोचते हैं कि जो एविल है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये एम्यूलेट जो है हमें उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो एम्यूलेट क्या होता है? चार्म अगेंस्ट एविल, जो हम लोग पहनते हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं एम्यूलेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्मे। एक्मे का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के टॉप पे हो, एपेक्स पे हो, पिनिकल पे हो, जेनीथ पे हो, ठीक है? तो एक्मे का मतलब हो गया टॉप। इसको आप देखो याद कैसे रख सकते हो? इसकी स्पेलिंग क्या है? ACME। ए सी को अलग कर दो, ME को अलग कर दो। AC में कोई इंसान बैठा हो तो उसको कैसा लगता है? मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ यार, मज़ा आ गया, बिल्कुल इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो इंसान AC में बैठा हुआ है वो कैसा फील कर रहा है? टॉप पे, एपेक्स पे। तो एक्मे, टॉप, एपेक्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्जॉर। एब्जॉर का मतलब होता है गिव अप कर देना, अबेंडन कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है? और इसको आप याद कैसे रख सकते हो? अब जाने दो, मतलब अब मैंने गिव अप कर दिया, अब इसको जाने दो, अब इसको छोड़ दो। अब ज्योर, अब ज्योर मतलब अब जाने दो, गिव अप कर दिया है मैंने। अब ज्योर मतलब अब जाने दो, गिव अप कर दिया, ओके। तो एब्जॉर को आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है ओवरलुक करना या किसी को फॉरगिव कर देना, ठीक है? किसी को माफ़ कर देना, या फिर आपने ऊपर से देख के और उसको छोड़ दिया कि चल ठीक है यार, जा तू, चला जा बस तू, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है आपका डी अर्थ। डी अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना। देखो अर्थ मतलब सब कुछ पूरा है, हमारी अर्थ है, ठीक है? और डी अर्थ कर दिया मतलब अब वहाँ पे नहीं है वो चीज़, अब वहाँ पे उस चीज़ की कमी आ गई है, स्कार्सिटी आ गई है। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आ जाना, ठीक है? तो डी अर्थ का मतलब स्कार्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कि ना रिलीजियस जब मैटर्स होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उनमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखाता है, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पे होते हैं जो कि जब धर्म वगैरह की बात आती है तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? फेनेटिक है, बाय गॉड है ये, ठीक है? तो आज के सारे वर्ड्स आपके यहीं पे ख़त्म होते हैं, ठीक है? आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आप ट्रस्ट करो, वीडियो को आप फिर से देख लोगे तो आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।